प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी का आगाज हो चुका है। बीते 9 जून को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही 71 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इन 71 मंत्रियों में 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल हैं। इन मंत्रियों के बीच बीते सोमवार को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और ये कैबिनेट मंत्री होते क्या हैं? इनके बीच काम कैसे होता है? आज इस वीडियो में विस्तार से हम आपको इसी विषय पर बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं leluram.com। इन सभी विषयों को विस्तार से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि आखिर केंद्रीय मंत्री परिषद क्या होता है। तो सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री परिषद की ही करेंगे। आजादी के बाद देश ने प्रभावी शासन के लिए मंत्री परिषद के साथ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। प्रधानमंत्री के पास अपने शासन के तहत मंत्री परिषद तय करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा, जो अपने कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इनके साथ ही इन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद संसद के दोनों सदनों से ली जाती है। आमतौर पर मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। हालांकि संविधान में संसद के बाहर से किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री नहीं रह सकता जब तक कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य न बन जाए। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि हाल के समय में केंद्रीय मंत्री परिषद में उप मंत्री बनाए जाने के उदाहरण सामने नहीं आए हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की कि आखिर ये कैबिनेट मंत्री होते कौन हैं, इन्हें क्या काम करना होता है। दरअसल में कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, जो मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री सबसे वरिष्ठ होते हैं, जिनके पास सबसे अधिक ज्ञान और अनुभव होता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनकी विशेषज्ञता और वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। 1978 के 44वें संशोधन के जरिए कैबिनेट को एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। कैबिनेट मंत्री सरकार के कार्यपालक मंत्री होते हैं, जिन्हें कैबिनेट में नामित किया जाता है। कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के अंतर्गत अहम मंत्रालय जैसे कि गृह, वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और विदेश मंत्रालयों को संभालते हैं। इनका काम नई नीतियों का निर्णय और विकास करना, कार्यान्वयन का समन्वय और पर्यवेक्षण करना होता है। सरल भाषा में कहें तो देश के विकास की कुंजी इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों के हाथों में होती है। ये कैबिनेट अपने विभागों का काम खुद देखती हैं। यहाँ तक कि देश के प्रभावी और सुचारू कामकाज के लिए प्रधानमंत्री इसी कैबिनेट पर निर्भर रहते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री सबसे ताकतवर होते हैं। वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अब बात आती है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की कि आखिर ये कौन होते हैं और इनके पास क्या काम होता है। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद भी शामिल है। स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच का पद है। केंद्रीय मंत्री परिषद में कुछ जूनियर मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री पद दिया जाता है। उन्हें किसी कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भारत के राज्य या संघ सरकार में बिना किसी कैबिनेट मंत्री के मंत्री होते हैं। वह खुद अपने मंत्रालय का प्रभारी होता है। वे प्रधानमंत्री के साथ नियमित दिन प्रतिदिन की चर्चाओं में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उनके विभाग से संबंधित विशिष्ट मामलों पर उनसे परामर्श लिया जाता है। ये तो हुई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात। अब राज्य मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद में जूनियर मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं।
वे कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हैं और विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने तक आमतौर पर कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। राज्य मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय के भीतर विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और वे कार्यभार संभालने में कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। इसमें मंत्रालय के भीतर विशेष क्षेत्रों या परियोजनाओं की देखरेख करना शामिल हो सकता है। उनके पास निर्णय लेने की सीमित शक्ति होती है और वे आमतौर पर अपने मंत्रालय के भीतर विशिष्ट कार्यों या क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए लल्लूराम.com। शुक्रिया।